हज़रत मोहम्मद ने मक्का में अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करना ज्यों ही आरंभ किया कि मक्का वासी उनके प्रबल विरोधी बन गए। वे उनके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं प्रस्तुत करने लगे तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं और तकलीफ देने लगे। मक्का वासियों ने उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया और इन परेशानियों से विवश होकर उन्हें 622 ईस्वी में मक्का छोड़ने को विवश होना पड़ा। मक्का को त्याग कर छोड़कर वे अपने ननिहाल मदीना चले गए और इस घटना को हिजर के नाम से पुकारा जाता है। हिजर मतलब दुख, हिजर मतलब जुदाई, हिजर मतलब वियोग, हिजर मतलब सेपरेशन। तो क्योंकि वो मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, लिहाजा इसी काल से हिजरी संवत इस्लाम में माना जाता है। चूंकि मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, लोगों को दुख हुआ, इसीलिए इसे हिज्र माना गया। मदीना में उनका अच्छा स्वागत हुआ और मदीना जाकर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मदीना भी उस समय आपसी फूट व कलह का केंद्र बना हुआ था। इस कारण मोहम्मद साहब वहां अपनी प्रभुता स्थापित करने में सफल हो गए। प्राचीन कबीलों की इकाई को समाप्त कर वहां पर मोहम्मद साहब ने वर्ग भेद और वंश भेद को समाप्त कर दिया। वहां के निवासियों को मुसलमान बनाया गया, वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में हजरत मोहम्मद ने शक्ति का सहारा लिया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो उन्हें अपनी संपत्ति और स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा। मोहम्मद साहब ने अल्लाह को प्रधानता देते हुए राज्य स्थापित किया। सन 630 में मोहम्मद साहब ने अपनी सेना के साथ मक्का पर हमला किया। इस युद्ध में मक्का के लोग परास्त हो गए, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया। यह युद्ध बद्र नामक स्थान पर लड़ा गया था, तो मक्का वासियों को उनकी पराजय खुदा की देन बताई गई। मोहम्मद साहब ने मक्का वासियों को समझाया कि उन्हें इस पराजय के उपरांत इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। मोहम्मद साहब की मंत्रणा तथा उनकी विजय का मक्का वासियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और मक्का भी मदीना की तरह इस्लाम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस विजय से मोहम्मद साहब के सैनिक व धार्मिक जीवन को चार चांद लग गए और वे इस्लाम का प्रचार तत्परता से करने लग गए। हालांकि मोहम्मद साहब इस विजय के 2 वर्ष के बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए, परंतु उस समय तक समस्त अरब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका था। अब हम देखें इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, टीचिंग्स क्या हैं। इस्लाम धर्म की शिक्षाएं मूलतः कुरान व हदीस पर आधारित है। कुरान मुसलमानों का वैसा ही पवित्र ग्रंथ है जैसा कि ईसाइयों का बाइबल है तथा हिंदुओं के लिए वेद हैं। कुरान अरबी भाषा के किरण शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ है पास या समीप। अतः कुरान मुसलमानों का वह ग्रंथ है जो उन्हें अल्लाह के समीप ले जाता है। अल्लाह भी अरबी भाषा के अल्लाह से निकला है जिसका अर्थ है पवित्र। हदीस में मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेशों व आज्ञाओं का संग्रह है, परंतु कहा गया है कि कुरान हदीस के कोरे ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही मुसलमान नहीं माना जा सकता। उसे अपने ईमान और कर्मकांड में कुछ काम भी करने पड़ते हैं। वे कर्मकांड जो उन्हें करने पड़ते हैं वो 5 माने गए हैं। तो पहला है कलमा ए तौहीद। कलमा ए तौहीद का अर्थ है कि अल्लाह एक है। यह अरबी शब्द कलम से निकला है जिसका मतलब होता है शब्द। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के आदेश ही कलमा में उद्धृत हैं। अतः मुसलमानों को केवल एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वही सब प्राणियों का सृजन करता तथा वही सबकी मुरादें पूरी करने वाला है। दूसरा है नमाज। नमाज पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि नमाजी को दिन भर
और प्रतिदिन धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए बल मिले और निषिद्ध कार्यों से अपने आप को बचाने की प्रेरणा मिले। नमाज पढ़ने से प्रत्येक मुसलमान के जीवन में ईश्वर की महानता और उसकी उपस्थिति उसके जीवन का भाग बन जाता है। नमाज में पूरी तन्मयता के साथ एकाग्र भाव से ईश्वर के शरणागत रहकर नमाजी अल्लाह के आगे सर झुकाता है। कुरान में प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक बताया गया है। नमाज का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी हम समझ लें। नम का अर्थ होता है ठंडा करने वाला या नष्ट करने वाला, और आज का अर्थ है बुरी वासनाएं। तो नमाज का अर्थ हुआ कि जिसको पढ़ने से आपकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, वह नमाज। शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना आवश्यक बताया गया है। शुक्रवार के अलावा वर्ष भर में 2 बार और सामूहिक नमाज पढ़ने का प्रावधान किया गया है। एक तो है ईद अल फित्र, जिसे हम लोग ईद उल फित्र कहते हैं, और दूसरा है ईद अल जुहा यानी बकरीद। इन दोनों अवसरों पर सभी मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ नमाज पढ़नी पड़ती है।